बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्मोक के हवाले से इंतहाई मालूमाती वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। वीडियो पर आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा इंतहाई मालूमाती वीडियो आपसे शेयर करते रहें। ये तो जनाब, अगर स्मोक के बारे में बात करें तो हमें पहले पता होना चाहिए कि स्मोक है क्या। स्मोक बेसिकली 19वीं सदी के आगाज़ में स्मोकी फोग के नाम से पहली मर्तबा जानी गई, यानी कि बाद में इसे स्मोक यानी धुआं और धुंध यानी फोग के और यानी कि उनके मिलाप से एक इस्तिलाह कायम की, इसे स्मोक कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होती किन वजह से है? इसमें धुआं होता है, फ़िज़ाई आलूदगी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन के बुखारात और तबखीरी नामियाती जो मवाद होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, तो ये मिलकर बड़ी स्मोक बनती है। तो इसको हम फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं। बेसिकली ये स्मोक होता किस वजह से है? ये सनती अवामिल जो हमारे हैं उनमें देखें, ईंधन चलता है, हमारी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो रही है, हम फसलों की जो बाकियात जलाते हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे भट्ठे हैं ख़ास तौर पर उनकी वजह से, जो सनतों का धुआं निकलता है उसकी वजह से, हम अक्सर हमारे घरों में कूड़ा जो फेंकते हैं, बाहर आग लगा देते हैं, उसकी वजह से है। ठीक है, फिर आग को बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। अगर हम इसकी थोड़ी तारीख़ को देखें तो हम देखेंगे तारीख़ में कि 1905 में पहली मरतबा डॉक्टर हेनरी ने स्मोक को धुआं मिली धुंध कहा था, यानी स्मोकी फोग कहा था। ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर यूरोप में सनती इनकलाब आ रहा था। 1952 में लंदन में पहली मरतबा ख़तरनाक स्मोक का हमला हुआ था, जिसकी वजह से कई दिनों तक शहरी वहाँ के सूरज को देखने के लिए तरस गए थे। उसकी वजह से इतना हुआ कि बहुत सारे लोग अस्थमेटिक हो गए, लंग एलर्जी हो गई उनको। उसके बाद बहुत सारे मवेशी जानवर मर गए, फसलें नुकसान हो गई, और आखिरकार जो है 9 दिसंबर 1952 को ये स्मोक जाकर ख़त्म हुई, तो शहरियों ने बड़ा सुख का सांस लिया था। उसके बाद जब तहकीक को पता चला तो ये पता चला कि ये जो स्मोक होती है ख़ास तौर पर उन इलाकों में होती है जहाँ पर शदीद सर्दी पाई जाती है। अब चूँकि पाकिस्तान में भी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो यहाँ पर भी हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों में अभी से स्मोक के असरात देखने नज़र आ गए हैं। ठीक है, अब स्मोक की अगर वजूहात देखी जाएँ तो वो मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि जी फ़िज़ाई आलूदगी जो होती है ना, उसमें इंतहाई बारीक ज़रात होते हैं। ठीक है, जिसे हम 2.5 माइक्रोन कहते हैं, वो फ़िज़ा में होते हैं। ठीक है, जब छोटी मोटी जो गर्द होती है वो किसी तरह बैठती नहीं है, बल्कि फ़िज़ा का हिस्सा बनती रहती है। और जब सर्दियों में टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, तो पानी जो है नीचे से बुखारात बनकर धुंध की शक्ल में ज़मीन की सतह पर करीब इकट्ठे हो जाते हैं, और फ़िज़ाई आलूदगी के ज़रात भी सतह ज़मीन के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्मोक जो है बन सकती है। अब यहाँ पे स्मोक जो है ना, मकामी भी हो सकती है, और इसकी जो स्मोक है वो उसका असरात किसी दूसरे ममालिक से भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया जो है हमारा करीबी मुल्क है, हमसाया मुल्क है। आपको भी पता होगा कि दिल्ली को पूरी दुनिया में इस वक्त मोस्ट पोल्यूटेड एरिया सिटी डिक्लेयर किया गया है। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री है, इतनी ज़्यादा तादाद में भट्ठे लगाए हुए हैं, और उसके बाद फसलों को आग दी जाती है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मोक हो जाती है कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि बॉर्डर के साथ हमारा जो एरिया है लाहौर, अगर हम देखें तो पिछले कई सालों में हमारा जो लाहौर है वो स्मोक से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था। तो उनमें अगर आप देखें तो बॉर्डर हमारा ज़ाहिर है करीब पड़ता है उधर से इंडिया, तो वहाँ से स्मोक आता है। अच्छा, उससे हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि स्मोक की वजह से सेहत पर कौन से जो है ना मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है, चूँकि मैंने आपको बताया कि स्मोक जो है ना एक गीली गर्द होती है। ठीक है, पोल्यूटेड वेट डस्ट होती है, उसमें जो है बायोलॉजिकल बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बैक वक्त फ़िज़िकल, बायोलॉजिकल और केमिकल पोल्यूशन जो है वो शामिल हो जाती है, और फिर उसकी वजह से जो ब्लड स्ट्रीम है वो उसमें बहुत सारी बीमारियां फलने फूलने लगती हैं, जिसकी वजह से गले और हमारे जो फेफड़ों के जो इन्फेक्शन हैं वो हो जाते हैं, दिल के अमराज भी होते हैं, ब्लड प्रेशर, आंखों में चुभन होती है, छाती में भी दर्द होने लगता है, सांस बड़ी मुश्किल ले पाते हैं हम। ठीक है, और पहले भी बताया कि लंग्स एलर्जी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है।
ٹھیک ہے. اب اسموک سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسموک سے بچاؤ کا طریقہ وہ ڈیفینیٹلی حکومت اقدامات لے رہی ہے. اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھٹوں 26 اکتوبر کے بعد 16 نومبر کے بعد بھٹے بند کر دیے جائیں گے. پاکستان نے یہ اعلان کیا، پنجاب کی حکومت نے، کہ 2023 سے پہلے جو بھٹے ہیں وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیے جائیں گے. وہ ٹیکنالوجی ایسی ہے جس سے جو فضائی آلودگی ہے وہ کم سے کم ہوگی. اس کے بعد فصلوں کو جلانے کا جو ہے نا وہ اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. فصلیں لگانے پر حکومتی احکامات ہیں کہ ان کے جرمانے کیے جائیں، اور جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے وہ اس سلسلے میں بڑا کام بھی کر رہی ہے. تو دوستو اب آتے ہیں ہم انڈیا کی طرف کہ کیا انڈیا پاکستان میں اسموک کی سب سے بڑی وجہ ہے. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں ابھی تک کوئی خاص اس پہ لیجسلیشن نہیں ہوئی، چونکہ انڈیا کے جو شہر ہیں وہ انتہائی ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں. دہلی خاص طور پر، جو کہ ممبئی ہے وہ بھی، اس میں صنعتیں بھی ہیں، ساتھ میں ارد گرد جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر فصلیں بھی ہیں. اس پہ کوئی چیکس نہیں لگائے گئے، کوئی صنعتی اصلاحات نہیں لے آئے گئے. اس کے بعد جو بھٹوں کے حوالے سے کوئی کلیئر کٹ ان کی جو وہ پالیسی سامنے نہیں آئی. اس کے بعد فصلوں پہ جو آگ لگانے تھی باقیات کو، اس پہ بھی کوئی کام نہیں کیا گیا. اس کے اثرات ڈائریکٹلی پاکستان میں اس وجہ سے بھی پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اسموک کے حوالے سے سب سے جو متاثر ضلع ہے، شہر ہے، وہ لاہور ہے. اس کی وجہ یہی ہے ڈائریکٹلی باولپور کے ساتھ جو ہے وہ لاہور کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ادھر سے باولپور کا ایریا بھی جڑا ہوا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوتا، لیکن اس کے اثرات ضرور پڑتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، یہ تھی اسموک کے بارے میں معلومات. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس پر کمنٹ ضرور کریں، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.